हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप बुक से, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग भी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस के वीडियो सबसे पहले मिल जाया करें। तो वक्त बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे, आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या सीन क्रिएट होता है। सबसे पहले आप समझिए, इसके पहला वाला चैप्टर जिसने ना देखा हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, फंडामेंटल का भी और साथ ही साथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी, उसको भी देख लेंगे। लेकिन जो लोग देख चुके हैं उनके लिए काफ़ी समझना आसान है कि किस तरह से ट्रीटमेंट होता था गुडविल का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था। सेम वही सीन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एडमिशन हो रहा है एक नए पार्टनर का। यहाँ पर भी वही सीन क्रिएट होगा, जब एक नया पार्टनर आएगा फर्म में तो होगा क्या वहाँ पर कि उनका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा उनका नया बन जाएगा, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, क्योंकि उनका जो ओल्ड वाला होगा उसका द एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म होगा। तो उस दौरान जब एक नया पार्टनर आता है तो क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। सारे एडजस्टमेंट को समझने के बाद उसके तुरंत बाद हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे बोर्ड लेवल के, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। जो 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इन क्वेश्चंस की मदद से आप समझ पाएंगे कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड पूछता है इस चैप्टर से तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे और वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके बाद उस जैसे जब क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। और जब क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा तो आप बोर्ड में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं, पहले शुरू करते हैं क्या एडजस्टमेंट होता है जब एक नया पार्टनर आता है फर्म में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले लिखा हुआ है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। उसके बाद मैं आपको बताऊं जब कहा गया है, इसमें मैं बता रहा हूं कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड यानी क्या एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह का एडजस्टमेंट हम करेंगे जब एक फर्म में नया पार्टनर आएगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या होगा, गिवन है, कहा जा रहा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी सबसे पहले ये बताया गया, आपने सैक्रिफाइसिंग पहले पढ़ा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पिछले चैप्टर में ही मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को सबसे पहला अगर आप काम करते, मैंने बताया ना एडजस्टमेंट कैसे होता है, सबसे पहला काम करते हैं कि हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को और साथ ही साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम कैलकुलेट करने का काम करते हैं। दूसरा क्या सीन क्रिएट होगा, दूसरा है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, यानी जो गुडविल का एडजस्टमेंट है इसके बाद हम ये करेंगे। एडजस्टमेंट नेक्स्ट होगा, तीसरा हम देखेंगे एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये तीसरा पॉइंट है, मतलब हम एडजस्टमेंट करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अराइज होगा, यानी पिछले चैप्टर में भी यहां से देखा जाए तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर हम रिवैल्यूएशन की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाना आपको पिछले चैप्टर यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ये बता चुका हूं और ये आपको बनाना बहुत आसान भी है। और वही सीन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, वहां पर आपस में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जा रहा था, यहाँ एक नए पार्टनर के आने की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जा रहा है, लेकिन रिवैल्यूएशन का प्रोसेस एज इट इज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे गिवन है, कहा जा रहा है एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेस। जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, रिजर्व्स होंगे और लॉसेस होंगे, उनका भी एडजस्टमेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेम चैप्टर जैसे मैंने पढ़ाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वहां पर जनरल रिजर्व होता था, वहां पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता था। इन सब का जिस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट किया करते थे, चाहे वो कंपनसेशन रिजर्व की बात किया जाए, जिस तरह से आप बात किया करते थे एडजस्टमेंट, ठीक उसी तरह से यहां पर भी करने के लिए कहा गया है। तो फिर बात हो रही है, आगे कह रहे हैं ये चीज हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका आपको मैं बता चुका हूं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग, माफ कीजिएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको निकालना है तो इसका तरीका होगा ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। जबकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को आप जानते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर आप करेंगे। ये सीन आप पहले ही पढ़ चुके हैं
और ये आपके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पर इस चीज़ को प्रॉपर वे में समझना है। तो ये फॉर्मूला, ये पहला टॉपिक मैंने आपको बताया, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, अगर जिसने भी नहीं सुना है पहले आप समझ लीजिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, ओल्ड शेयर से माइनस कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर। वहीं पर यहाँ पर ये ओल्ड है पूरा, आप सही कर लीजिए इसको, ओल्ड शेयर से माइनस करेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर। वहीं अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर हम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है कि एक नए पार्टनर की एंट्री पर जिस तरह के एडजस्टमेंट को हम करते हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए 1 मार्क्स क्वेश्चन की, तो इस चैप्टर से जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस पहले पॉइंट से अधिकतर यानी ज्यादातर वो पूछे जाते हैं। तो ये बोर्ड क्या क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2017 या 16 में, बोर्ड वाले क्या क्वेश्चन पूछ चुके हैं उन्हीं को हम एग्जाम्पल बनाएंगे और बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। फिर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है वो ग्रुप में भी इसी तरह के क्वेश्चन मिलेगा, उसको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा एज इट इज, ताकि उसका प्रैक्टिस हो जाए, रियाज हो जाए, क्योंकि क्लास देखने के बाद जरूरी होता है कि आपको होमवर्क भी मिले। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब इस पर देखते हैं हम एक क्वेश्चन, उसके बाद एक और क्वेश्चन, कम से कम 2 इस टॉपिक से। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ना, फर्स्ट टॉपिक से हम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे आज की इस क्लास में, किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये एक 1 मार्क्स क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन में ही देखेंगे कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से किस तरह के बन सकते हैं, मैं आपको आज 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। अगर मैं बात करूं 1 मार्क्स क्वेश्चन की, तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप पहले स्क्रीन से इसको स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रख लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने उम्मीद करता हूं ले लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में किस तरह से आपको कंफ्यूज किया जा रहा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कहा गया है ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो जो है वो 5:3 है। ए और बी का ओल्ड रेशियो है 5:3। तब तक न्यू पार्टनर एक आ जाता है, इस न्यू पार्टनर का नाम होता है सी। तब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बनता है ए, बी और सी का, वो 3:2:3 बन जाता है। कहा गया ए सरेंडर, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कंफ्यूज करने वाली बात कि ए सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। फिर कहा गया कैलकुलेट बी सैक्रिफाइस। अब एक चीज बताइए, बी का अगर हमको सैक्रिफाइस निकालना है तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो या फिर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। तो यहाँ पर ए ने सरेंडर कितना किया है इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी, मैं आपको बताता हूँ क्या ज़रूरत थी। ये ज़रूरत थी कि आप कंफ्यूज हों और आप क्वेश्चन गलत करें ताकि बोर्ड आपके मार्क्स काट सके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं आपके एक भी मार्क्स कटने नहीं दूंगा। आपको ध्यान देना है, सिर्फ प्रॉपर क्लासेस को देखना है। मैं बात करता हूँ, लिखा हुआ है पूछा गया, अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ए ने 1/5 सरेंडर किया है या क्या किया है। हमको मतलब है बी से बी का सैक्रिफाइस निकालना है। हमें पता है अगर हम बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है ये भी मैं बता दूं। कैपिटल लेटर में लिखने का मतलब यही है कि आपको साफ साफ समझ में आए। आपको पता है ये होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसे आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर भी कहते हैं। गिवन है क्या है, ओल्ड रेशियो की बात करें तो बी का ओल्ड रेशियो है 3/8। 3/8 कैसे, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 होगा, 3 इनका है, तो 3/8 माइनस न्यू इनका रेशियो कितना है, बी का आप देखेंगे तो बी का है 3 2 5 हो गया और 3 5 3 8 हो गया, तो ये 2/8 है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा और 3 और में से -2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल करके आया है वो आया है 1/8। मतलब क्या आपको समझ में आया, इनका सैक्रिफाइस 1/8 है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन बहुत आसान था, 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन लग गया। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि जब
हमें कैलकुलेशन करना है बी के लिए, तो क्या ज़रूरत थी ए सरेंडर किया है 1/5 इस बात को बताने की, और कंफ्यूज होकर के गलत करके आते हैं। आपको इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी है और आपको क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत इजी था। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं 1 मार्क्स का, यानी दोनों क्वेश्चन देख लेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन देख लेंगे कि 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया तो बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन बना सकता है, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास का दूसरा और आखिरी क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अब नजर आएगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं आपको बताऊंगा। उसके तुरंत बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्लास को फिनिश करेंगे। बात करें इस क्वेश्चन की, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आपने अभी किया उसमें था तो कुछ नहीं, लेकिन कंफ्यूज करने का काम किया था। एज इट इज काम यहाँ पे भी किया गया, क्योंकि बोर्ड 1 मार्क्स भी आपको इतनी आसानी से नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2016 में बोर्ड में पूछा जा चुका है। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो स्क्रीनशॉट में ये बात आपको नजर आएगी। बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया PQR हैं, ये 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तब तक एक नए पार्टनर आते हैं जिनका नाम S है और ये 1/8 इनका शेयर हो जाता है। बात करें अगर 1/8 इस शेयर की, तो इन्होंने 1/16 P से लिया है और 1/16 ही लिया है Q से। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा। तो हम लोग जानेंगे इस चीज़ को कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा। कैसे जानेंगे? पहले सबसे पहले फॉर्मूले की बात होगी। क्या फॉर्मूला है? कहा गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर बात करें तो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब आप करते हैं तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे P के पास। अगर हम P के पास चलें तो P का ओल्ड रेशियो की बात करें तो ये है 3/6 है, जबकि हम P के सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो इन्होंने 1/16 सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, तो ये हम कर देंगे 1/16। 1/16 ये 6 और 16 है। कभी कभी बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है। आप लिखेंगे 6 और 16, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16। उसके बाद 2 4 ज़ा 8, 3 एज इट इज़ रहेगा। फिर 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज़ रहेगा। फिर 2 1 ज़ा 2, अब 3 है ये। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और 16 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48। बात करें 48 का तो हम 48 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 6 का टेबल पढ़ेंगे, 48 में कितनी बार ये जाता है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो 8 टाइम जाएगा, क्योंकि 6 8 ज़ा होता है 48। तो हम इस 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ये आ जाएगा 24। जब 16 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 3 टाइम ये जाएगा, क्योंकि 16 3 ज़ा होता है 48। तो 1 3 ज़ा हम 3 कर लेंगे, यहाँ पर 21/48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे Q के पास हम चलेंगे। Q के लिए क्या सीन है? Q का सीन है 2/6, इसमें से माइनस करेंगे 1/16। अगर हम बात करें एलसीएम का तो ये एज इट इज आएगा, इनका भी ये होगा 48। और यहाँ पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है, वही चीज एज इट इज होगी। तो यहाँ पर होगा 6 8 ज़ा जब हम करेंगे तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। उसके बाद हम अगर बात करें तो 16 3 ज़ा होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। तो हमारा ये कितना बचेगा, 13/48 हो जाएगा। अब हमें बात है, ज़रूरत ये है कि S का है 1/8 और R का अब भी 1/6 है। तो इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं उनको हमें इक्वल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो जब बात करेंगे इनका, हमें पता चल गया कि 48 यहाँ भी गिवन है, 48 यहाँ भी गिवन है। तो अब हमें इनको सबको इक्वल करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, P का सबसे पहले लिखेंगे। P का गिवन है 21/48, जबकि Q का आ गया है 13/48। बात किया जाए अगर R की तो ये भी अब भी एज इट इज़ है 1/6, और अगर S की बात करें तो ये है 1/8।
अब इन सबको इक्वल करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम भी 48 ही आएगा, तो 21 एज इट इज रहेगा और उसके साथ ही साथ 13 भी एज इट इज रहेगा। 6 की अगर हम बात करें तो 6 का हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा 48 के लिए, तो ये 8 टाइम जाएगा। जब 8 टाइम जाएगा तो 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 आ जाएगा। 8 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 6 जा 6। तो अगर बात करें नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तो ये 21:13:8:6 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस क्लास की तो इस क्लास में, आज की क्लास में ये दूसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हमने देखा कि किस तरह से सॉल्व करना था। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको ग्रुप मिलने वाले हैं, जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है कि जो सर ने बताया क्या सच में हमें वो समझ में आया है कि नहीं। तो आप में से जितने भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे गिवन नंबर पर, जो आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, इससे जुड़ सकते हैं। मुझे आप टेक्स्ट करेंगे, न्यू एडमिशन लिख करके टेक्स्ट करेंगे और आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी किया करें और शेयर करने के साथ साथ आपको फीडबैक के लिए कमेंट भी लिखना है ताकि एग्जैक्टली मुझे पता चले कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स क्या वाकई मेरी क्लास को समझ पा रहे हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच।